नमस्ते भक्ति के पथिकों, जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम डूबेंगे श्री राम और माता सीता के अलौकिक मिलन की कथा में। वो पवित्र स्वयंवर जहाँ प्रेम और धर्म एक हुए। तो तैयार हैं? जय श्री हरि। भक्तजनों, हमारी कथा शुरू होती है अयोध्या की पावन धरती से, जहाँ राजा दशरथ के 4 पुत्रों में थे सबसे बड़े श्री राम। हाँ, वो राजकुमार जिनकी मुस्कान करुणा की मूरत थी, आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता था और हृदय में धर्म का दीप जलता था। उनकी हर बात, हर कदम मर्यादा की मिसाल था। रामायण में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मा। राम स्वयं धर्म का साकार रूप हैं। एक दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और बोले, राजन, मुझे तुम्हारे राम और लक्ष्मण चाहिए। मेरे यज्ञ को राक्षसों से बचाना है। सोचिए भक्तजनों, एक राजकुमार जिसके लिए महल की सुख सुविधाएं थीं, बिना हिचक जंगल की राह पर चल पड़ा। यहाँ पहली सीख है, कर्तव्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसे अपनाने वाला ही सच्चा वीर होता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया जब आपने कर्तव्य को चुना? विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जंगलों से होते हुए मिथिला नगरी पहुँचे। हाँ, जनकपुरी में उत्सव का माहौल था। फूलों से सजी गलियां, दीपों की कतारें और हर तरफ हर्ष की लहर। राजा जनक, जो विदेह के नाम से भी प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया था। सीता कौन थी? सीता वो थी जो धरती की गोद से जन्मी थी, जिनका रूप चंद्रमा को लजाता था और गुण गंगा जल की तरह पवित्र थे। रामायण कहती है, सीता रामस्य अनुरूपा रूपेण। सीता हर तरह से राम के लिए योग्य थी, लेकिन स्वयंवर की शर्त थी असंभव। शिव का पीनाक धनुष उठाकर उसकी प्रतिज्ञा चढ़ानी थी। यह धनुष इतना भारी था कि सैकड़ों योद्धा मिलकर भी इसे हिला ना सके। हाँ, देश विदेश से राजा महाराजा आए। कोई अपनी ताकत पर इतराता तो कोई अपने युद्ध कौशल पर घमंड करता। एक एक कर सबने कोशिश की। पहले राजा ने धनुष को पकड़ा, लेकिन वह टस से मस ना हुआ। दूसरा आया, तीसरा आया, सबके चेहरे लटक गए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का चेहरा उदासी से भर गया। उन्होंने कहा, क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी सीता का बर बन सके? यह पल हमें सिखाता है, भक्तजनों, जब सारी उम्मीदें टूटती दिखें, तब ईश्वर अपनी लीला दिखाता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ असंभव लग रहा हो और फिर चमत्कार हो जाए? तभी विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखा और इशारा किया। राम उठे। उनकी चाल इतनी शांत थी जैसे कि समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारों को छू रही हो। लक्ष्मण ने भी उत्साह में कहा, भैया, यह धनुष तो आपके लिए तिनके जैसा है। सारी सभा की नजरें राम पर टिकी थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये युवक कौन है? क्या यह इतना भारी धनुष उठा पाएगा? राम ने धनुष को देखा, फिर विश्वामित्र की ओर। गुरुओं की आज्ञा मिलते ही उन्होंने धनुष को स्पर्श किया। सभा की सांसें थम गईं। क्या होगा? क्या राम इस असंभव कार्य को कर पाएंगे? फिर भक्तजनों, वो चमत्कार हुआ। राम ने धनुष को सहजता से उठाया, जैसे कोई बच्चा खिलौना उठाए। प्रतिज्ञा चढ़ाई और खटाक, धनुष बीच से 2 टुकड़े में बट गया। सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाए, जय श्री राम, जय श्री राम। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। रामायण कहती है, धनुर्भंगे महान आसीत। रामायण कहती है, धनुष टूटने की ध्वनि तीनों लोकों में गूंजी। यहाँ दूसरी सीख है, सच्चा बल शारीरिक शक्ति में नहीं,
मन की दृढ़ता और ईश्वर पर विश्वास में होता है। अब आया वो पल जो हर हृदय को पिघला देता है। माता सीता मंच पर आईं, उनके हाथों में वरमाला थी, आंखें झुकी थी, लेकिन हृदय में राम का नाम गूंज रहा था। धीरे धीरे लजाते हुए उन्होंने श्री राम के गले में माला डाली। सारा मिथिला आनंद में डूब गया। लोग नाचने लगे, तालियां बजाने लगे। यह मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था। भक्तजनों, यह था प्रेम और धर्म का संगम। सोचिए, सीता ने राम को चुना क्योंकि वे गुणों में श्रेष्ठ थे, न कि दिखावे में। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप पर नहीं, आत्मा और गुणों पर टिकता है। क्या आपके जीवन में ऐसा प्रेम है जो गुणों पर आधारित हो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी सभा में एक गर्जना सुनाई दी। परशुराम जी, शिव के परम भक्त, क्रोधित होकर आए। किसने तोड़ा मेरा धनुष? उनकी आवाज से सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राम ने उन्हें रोका। शांत स्वर में राम बोले, मैंने तोड़ा गुरुदेव। परशुराम ने अपना विष्णु धनुष दिया और कहा, इसे चढ़ाओ। राम ने सहजता से प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार हैं। उन्होंने राम को प्रणाम किया और चले गए। यहाँ तीसरी सीख है, क्रोध कितना भी प्रबल हो, शांति और मर्यादा से उसे जीता जा सकता है। क्या आपने कभी क्रोध को शांति से हराया है? इसके बाद मिथिला में उत्सव और भी भव्य हो गया। सीता और राम का विवाह तय हुआ। अयोध्या से राजा दशरथ बारात लेकर आए। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इनके विवाह मिथिला की चारों कन्याओं से हुए। यह मिलन सिर्फ दो परिवारों का नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों, दो राज्यों का संगम था। हाँ, राम और सीता का यह बंधन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो समाज को जोड़े, धर्म को बढ़ाए और जीवन को सार्थक बनाए। हाँ, श्री राम और सीता का यह मिलन हमें 3 गहरे विचार देता है। पहला, कर्तव्य का रास्ता चुनने वाला ही सच्चा वीर होता है, चाहे वह कितना भी कठिन हो। दूसरा, सच्चा प्रेम गुणों और धर्म पर टिका होता है, न कि बाहरी दिखावे पर। तीसरा, शांति और मर्यादा से हर क्रोध और चुनौती को जीता जा सकता है। इस कथा को अपने हृदय में संजोए। हाँ, अपने जीवन में राम की मर्यादा और सीता की भक्ति को अपनाएं। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं तो कितना सुंदर होगा आपका सफर। तो भक्तजनों, क्या यह कथा आपके मन को छू गई? इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं श्री राम और सीता की इस कथा ने आपको क्या सिखाया। तो दोस्तों, ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री हरि।